क्रूस मार्ग में गीत के पद के साथ एक विश्राम से दूसरे विश्राम द क्रिस्त के साथ कलवारी पहाड़ी तक पहुंचते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हे दयालु यीशु, तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे पापों के कारण स्वयं दुख उठाकर क्रूस पर मर गया। इसी तरह तूने मुझे नरक से बचाया। दया करके मुझे वह शक्ति प्रदान कर कि मैं तेरे पवित्र क्रूस मार्ग के दुखों की याद करते ही अपने पापों पर पश्चाताप कर सकूं। मैं भविष्य में उनसे बचने का दृढ़ संकल्प भी कर सकूं। मैं तेरा शिष्य होने के नाते अपना क्रूस अर्थात अपने दैनिक जीवन के छोटे मोटे शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और अपमान आदि खुशी के साथ झेल सकूं। हे यीशु की दुखमयी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सबों का जो न्याय करता, बड़ी गरीबी से सुनता, अपने मरने का हुक्म सबों का जो न्याय करता, बड़ी गरीबी से सुनता, अपने मरने का पहला विश्राम। यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। पिलातुस जानते हुए भी कि यीशु बिल्कुल निर्दोष है, बड़े अन्याय के साथ उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों इसलिए सौंप देता है कि वे अपनी इच्छानुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ावे। हम प्रार्थना करें। हे भले यीशु, मुझे अनंत जीवन दिलाने हेतु तूने क्रूस पर अन्यायपूर्ण प्राणदंड की आज्ञा ग्रहण की। तेरे इस प्रेम के लिए मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मृद विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। मुक्ति देने लिए हमने यीशु आपने ही कंधे पर उठा लेते भारी क्रूस।
दूसरा विश्राम। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। सिपाही लोग यीशु की हंसी उड़ाकर उनके लिए एक भारी क्रूस ले आते हैं। यीशु अपने हाथ बढ़ाकर उसे ग्रहण करते हैं। कोड़ों की मार से उनका शरीर थक चुका था। कमज़ोर हेतु हुए भी वे क्रूस अपने कंधे पर रखकर क्रूस यात्रा शुरू करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे यीशु मेरे गुरु, तूने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं तेरा शिष्य होना चाहता हूँ। मैं आत्मत्याग और दुखों का क्रूस धीरज के साथ ढो सकूं। मर्द विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करे। आमीन। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। क्रूस ढोते ढोते यीशु कलवारी पहाड़ी के ओर बढ़ते हैं, लेकिन यीशु कांटों के मुकुट तथा कोड़ों की मार की चोटों से निकले लहू के कारण कमज़ोर हो जाते हैं। थककर वे भूमि पर गिर पड़ते हैं। हम प्रार्थना करें। हे निर्दोष यीशु, मेरे कारण मुझे पाप से बचाने के लिए तूने इतने दुख सहे। तू क्रूस के बोझ से उतना नहीं जितना मनुष्यों के असंख्य पापों के बोझ से थककर नीचे गिर पड़ा। मैं भी तेरे खातिर अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा। तेरी आज्ञाओं का मधुर जुआ मैं साहस पूर्वक ढो सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करे। आमीन। उठ के उसने रास्ता लिया तो उनसे मिली मरिया। दोनों का कैसा दर्द
चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। उठकर यीशु फिर क्रूस ढोने लगते हैं। धीरे धीरे वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सड़क के किनारे खड़ी उनकी पवित्र माता उनकी राह देख रही थी। वे आपस में बात तो नहीं कर सकते, किंतु फिर भी अपना दुख एक दूसरे पर प्रकट कर देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे दुखमयी माता मरियम, मुझे अपने समान दुख में भी यीशु का अनुसरण करना सिखा। सुखों के साथ उनके कारण होने वाले दुखों को भी मैं सहर्ष स्वीकार कर सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। जाते को योद्धे जब देखते, बेगी बेगारी पकड़ते, कि यीशु को दे मदद। जाते को योद्धे जब देखते, बेगी बेगारी पकड़ते, कि यीशु को दे मदद। पांचवा विश्राम। सैनिक किरीन निवासी सिमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही न मरे, सिमोन नामक किरीन निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मुझे सिखा कि कुड़कुड़ा कर नहीं बल्कि धीरज के साथ मुझे तेरे नाम के कारण आए दुख सहना है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे। तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन।
उसने लिए उनका मोह, वेरोनिका आने गलती, यीशु को अंगोछा देती। उसने लिए उनका मोह। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखभोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यह देखकर कि यीशु का पवित्र मुख लहूलुहान हो गया है, रास्ता चलती वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री दयापूर्वक अपने पास के अम्पोछे यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। यीशु अपने पवित्र मुख का रूप उसमें छाप देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे यीशु, स्नान संस्कार में मैंने तुझे धारण किया है। मुझ पर तेरी एक अमीर छाप है। तूने मुझ पर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई है। मुझे साहस एवं शक्ति दे कि मैं इस बुलावे के अनुसार विनम्रता, सौम्यता तथा सहनशीलता का आचरण कर सकूं। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मृद विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। रगों से लहू टपकता, तो यूं चलते ही मुरझाता। यीशु गिरते दूसरी बार, रगों से लहू टपकता, तो यूं चलते ही मुरझाता। यीशु गिरते दूसरी बार। सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कोड़ों की मार एवं मुकुट के कांटों के छेद से काफी लहू बह चुका था। अतः प्रभु यीशु बहुत निर्बल होकर थक चुके थे। सैनिक लोग उधर उन्हें रास्ते में मारते जाते व टखेलते हैं कि वे जल्दी पहुंच सके। यीशु ठोकर खाकर पुनः धरती पर गिर पड़ते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, सैनिक लोग तुझे सड़क पर गिरा देखकर भी दया नहीं करते, बल्कि लात मारते और क्रूस उठवाते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे पाप करने के कारण तुझे दुख व निंदा सहनी पड़ती है,
हे प्रभु क्षमा कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। मृद विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। कोई जनी रास्ते जाते, यीशु को दुखों में पाती, और कलपती उन्हीं पर। कोई जनी रास्ते जाती, यीशु को दुखों में पाती, और कलपती उन्हीं पर। आठवां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु को क्रूस ढोने में असह्य दुख होते देख शहर की कुछ धार्मिक स्त्रियां उनके लिए रोने व कलपने लगती है। यीशु यह जानकर कि यरूशलेम के निवासी अपने अविश्वास के कारण कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जाएंगे, उन स्त्रियों से कहते हैं, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु यीशु, मैं तेरे दुख भोग और अपने पापों पर रोता हूँ, मुझे क्षमा प्रदान कर, क्योंकि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तू मुझ जैसे पापियों को ही बुलाने आया है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। मृद विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु तीसरी बारी गिरते, आगे उन्हें ठेलते ठेलते, योद्धे चढ़ते टेकरी पर, यीशु तीसरी बारी गिरते, आगे उन्हें ठेलते ठेलते, योद्धे चढ़ते टेकरी पर। नौवां विश्राम। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त,
हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुर्भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु क्रूस ढोते ढोते इतने निर्बल हो जाते हैं कि वे पुनः तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। सिपाही मार मार कर उनसे क्रूस उठवाते और कलवारी पहाड़ी की ओर ले जाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तू इतना निर्बल क्यों हो गया कि अपना क्रूस नहीं उठा सका और भूमि पर फिर गिर पड़ा। हाय, यह सब मेरे पापों के कारण हुआ, जिनका बदला तूने देना चाहा। मैं घुटने टेक कर तुझसे क्षमा मांगती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। मृद विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। आमीन। कलवारी तक पहुँच के यीशु के कपड़ों को खींचे, उतारते हैं सैनिक लोग। कलवारी तक पहुँच के यीशु के कपड़ों को खींचे, उतारते हैं सैनिक लोग। 10वां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुर्भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी टेकड़ी पर पहुंचकर सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोंकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपकते हुए कपड़ों को वे निर्दयापूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असह्य कष्ट से चटपटाते हुए देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी यीशु, बपतिस्मा संस्कार में मैंने तुझे ओढ़ लिया है। अपने समान मुझ में भी पाप से घृणा और ईश्वर का प्रेम भर दे कि मुझ में मैं नहीं, तू ही जीवित रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। लकड़ी में आप ठोका हो, यीशु स्वर्गीय पिता को
चढ़ाते अपना बदन, लकड़ी में आप ठोका हो, यीशु स्वर्गीय पिता को चढ़ाते अपना बदन। 11वां विश्राम। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु के कपड़े उतारकर सैनिक लोग उन्हें क्रूस पर लिटा देते हैं। उनके हाथ पाँव में कीले ठोककर उन्हें वे क्रूस पर लटका देते हैं। यीशु मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने सनातन पिता के चरणों में अपने दुखमय अंग समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे मुक्तिदाता, तूने कहा था, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सबको कृपया उन्हें भी अपनी ओर खींच ले, ताकि वे तेरे कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की आमीन। 3 ही घंटे टंगा रह के आपने दुश्मनों को क्षमा दे। यीशु छोड़ते अपनी जान, 3 घंटे टंगा रह के आपने दुश्मनों को क्षमा दे। यीशु छोड़ते अपनी जान। 12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु बहुत कष्ट उठा रहे हैं। उनका थका हुआ सिर कांटों के मुकुट के कारण जरा भी आराम नहीं पाता तथा हाथ पाँव में लगे हुए कीले खूब जलते हैं। क्रूस के नीचे उनके शत्रु उनकी हंसी उड़ाते हैं। 3 घंटों के बाद अपने स्वर्गिक पिता को समर्पित करके यीशु सिर झुकाकर मर जाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने मनुष्यों के लिए सब कुछ दे डाला, यहाँ तक कि अपने प्राण भी। तूने अपने शत्रुओं को भी क्षमा दी। कृपया मुझे भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के अंत तक पूरा करने का साहस और अपने प्राण तेरे चरणों में अर्पण करके
मरने का अवसर प्रदान कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। यीशु को चेले उतारते और भक्ताई से आराधते, जिसकी गति माँ की गोद, यीशु को चेले उतारते और भक्ताई से आराधते, जिसकी गति माँ की गोद। तेरा विश्राम। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु के मरने के बाद एक सिपाही भाले से उनकी बगल छेद देता है और तुरंत लहू और पानी बहने लगता है। फिर यूसुफ और निकोदेमुस नामक यीशु के 2 शिष्य उनकी पवित्र लाश क्रूस पर से उतारकर मरियम की गोद में रख देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र के क्रूस पर टंगाए जाने पर उनकी माँ मरियम उनके निकट उनके दुख में दुख सहती खड़ी थी। तेरी कलीसिया यीशु के दुख भोग और मरण में भागी होकर उनके पुनरुत्थान की सहभागिनी बन जाए। उन्हें प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मृत्यु के समय आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। माता के हाथों में से ले यीशु को देते हैं चेले। नई पथरीली माता के हाथों में से ले यीशु को देते हैं चेले। नई पथरीली कब्र। 14वां विश्राम। यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य
यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे छालटी के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र में मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुटकाकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे विजय यीशु, तेरा शरीर केवल 3 ही दिन कब्र में रहा, तब तो अपार महिमा में जी उठा। इस प्रकार मानव जाति का मुक्ति कार्य अर्थात तेरा दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान पूर्ण हुआ। बपतिस्मा द्वारा तूने मुझे इस रहस्य में आध्यात्मिक सहभागिता प्रदान की है। अंतिम दिन मेरे शरीर को जलाकर मुझे अपने अलौकिक गौरव में सहभागिता प्रदान कर। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। मृद विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करे। आमीन। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी विनय सुनकर अपने इस परिवार पर दया दृष्टि डाल, जिसकी मुक्ति के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने को निसंकोच दुष्टों के सुपुर्द कर दिया और क्रूस का घोर कष्ट भोगा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते तथा राज्य करते हैं। आमीन। हम एक साथ मिलकर अपने माता कलीसिया के लिए और संत पिता लियो के विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। प्रिय भाइयों बहनों, एक क्षण अपने आंखें बंद करें। प्रभु यीशु जो क्रूस पर हमारे लिए मरे हैं, उन्हीं के मनन चिंतन में उन्हें ध्यान करते हुए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। दिल से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर करुणा दया दिखाइए। मेरे पापों को अपने पवित्र लहू से धो डालिए, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरा एवं मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के, मेरे सभी प्रिय लोगों के, इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के पापों के लिए प्रभु हम दीनतापूर्वक क्षमा चाहते हैं। हम पर करुणा दया दिखाइए। यह है हमारी प्रार्थना
प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।